महाराज, आकाश में ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। महाप्राण दान यज्ञ करने का ये सही समय है। अग्नि प्रज्वलित हो। साधारण पहरेदारों की इतनी हिम्मत कि वो राक्षसी मणि मल्लिका को आघात करना चाहते हैं। अब मुझे पारुल के शरीर को खोजना होगा और उसके पश्चात इस खड़ग से एक ही वार पारुल का सर उसके शरीर से अलग होगा। बस फिर खेल समाप्त हो जाएगा। वो लोग हमें अपना संसार बसाने की बात कर रहे हैं सेनापति जी। वो लोग चाहते हैं कि हम आज ही विवाह कर लें। आज से तुम मेरी मंगेतर हो और इसकी निशानी के रूप में ये अंगूठी मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूं। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती पारुल, तुम नहीं जा सकती। बात तो ये हुई थी कि हम सारा जीवन साथ में रहेंगे। हमने वादा किया था कि हम सारे सुख दुख आपस में बांटेंगे। कैसा भी संकट
या चाहे कैसे भी आपदा क्यों ना आ जाए, हम दोनों साथ रहेंगे। आज तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते पारुल। कौन है? कौन है वहां? पारुल, पारुल। सेनापति जी। पारुल, पारुल कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो पारुल? इस ओर देखिए सेनापति जी, मैं यहाँ हूँ। पारुल, पारुल कहाँ हो तुम? पारुल, बोलिए सेनापति जी, मैं तो आपके पास ही हूँ। पारुल कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा पारुल? क्यों तुम बार बार मेरी आंखों से ओझल हो रही हो पारुल? कहाँ हो तुम पारुल? कहाँ हो तुम पारुल? पारुल तुम कहाँ हो? रुक जाओ, जाओ मत, मुझे अपने साथ ले चलो पारुल, पारुल। मैं यहाँ हूँ सेनापति जी। रुक जाओ पारुल, मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो पारुल, पारुल मुझे। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो पारुल, मुझे भी अपने साथ ले लो पारुल। हे अग्निदेव, आपको साक्षी मानकर हम ये महाप्राण यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं। सारी पृथ्वी के दुष्प्राप्य द्रव्यों को हम आज इस यज्ञ में उत्सर्ग करने जा रहे हैं। आप हमारी पारुल के शरीर में प्राणों का संचार करें अग्निदेव। हमारी इच्छा है कि यज्ञ समाप्त होने पर पारुल को अपने प्राण वापस मिल जाएं। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम प्राणं प्रतिष्ठा स्वाहा। ओम प्राण भवतु स्वाहा। ओम जीवनी भवतु स्वाहा। ओम प्राण
प्राणति स्वाहा। ओम जीवनी जीवतु स्वाहा। कुछ भी नहीं हो सकता, इस यज्ञ से कोई लाभ नहीं होगा। ये महाप्राण दान यज्ञ भी पारुल के प्राण वापस नहीं लौटा सकता। मैं अपनी पोती मणिमल्लिका को भली भांति जानता हूँ। मायावी राजा नक्षत्र ज्योति के सामने इतना सरल कार्य वो मणि कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। शुद्ध हो ये मृतदेह, शुद्ध हो ये मृतदेह। प्राण संचार हो हमारी पारुल के शरीर में। शुद्ध हो ये मृतदेह। प्राण भवतु जीवन जीवतु हृदयं स्थापित स्वाहा। प्राण भवतु जीवन जीवतु हृदयं स्थापित स्वाहा। ऐसा लगा कि इस कक्ष में किसी का प्रवेश हुआ है। राक्षस कुल का कोई है क्या? अवश्य वही है। मुझे स्पष्ट रूप से गंध मिल रही है। ये अवश्य मल्लिका ही है।
उस बूढ़े को अवश्य मेरी गंध मिल गई है। चारों ओर दृष्टि है उनकी। शैतान है वो। मेरे अपने दादाजी मेरे साथ रक्त का संबंध है, परंतु अब वो मेरे परम शत्रु हैं। रुक जाइए, एक बार पूर्ण राक्षसी बन जाती हूँ, फिर देखती हूँ आपको। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा। नहीं नहीं, ये तो कोई और ही गंध आ रही है। तो फिर जरूर ये मेरे मन का भ्रम ही होगा। इस कक्ष में कोई नहीं आया है। प्राण दीजिए, प्राण दीजिए अमृत सुधा। मृत्यु पूरी तरह हट जाए पारुल के शरीर से। प्राणों का संचार हो पारुल के शरीर में। प्राण दीजिए, प्राण दीजिए अमृत सुधा। प्राण दीजिए। प्राण दीजिए। प्रणाम है दिव्य पुरुष। राजा नक्षत्र ज्योति का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारे यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं नक्षत्र ज्योति। ये लो अमृत सुधा। आपकी असीम कृपा है दिव्य पुरुष। इस अमृत सुधा की सहायता से हम पारुल के शरीर में प्राणों का संचार करेंगे। मायावी नक्षत्र ज्योति, तुम पारुल के प्राण लौटाने का कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। पारुल के शरीर में प्राण वापस लौटाने से पहले मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगी। अब कोई चिंता नहीं पारुल, अब हमें और कोई चिंता नहीं है। इस अमृत सुधा की सहायता से तुम्हारे शरीर में प्राणों का संचार होगा पारुल। नहीं कर पाओगे महाराज, नहीं कर पाओगे।
ये अमृत सुधा भी पारुल के प्राण लौटाने में सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, कक्ष के भीतर सभी क्या कर रहे होंगे? महाराज ने तो कहा था कि पारुल को लेकर महाप्राण दान यज्ञ करेंगे। वहां क्या हुआ होगा? यज्ञ सफल हुआ होगा क्या? राक्षस दादू भी अंदर ही हैं। तो फिर एक बार मैं भी भीतर जाकर देखूं क्या हो रहा है अंदर। हाँ, यही सही रहेगा। क्या कर रहे हैं? भीतर नहीं जा सकते, वहां जाना निषेध है। निषेध? हाँ, महाराज का आदेश है कि मैं यहाँ बहरे पे रहूं। इस समय किसी को भी भीतर नहीं जाने दे सकते, यज्ञ के काम में विघ्न होगा। सुनिए ना, कृपया एक बार मुझे भीतर जाने दीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई बात भी नहीं करूंगा। मैं केवल एक कोने में खड़ा रहूंगा। मैं बस अपनी पारुल के पास रहना चाहता हूँ। ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दया कीजिए मुझ पर, मुझे भीतर जाने दीजिए मुझे भीतर। मुझे क्षमा कीजिए, कोई उपाय नहीं है। मैं अपने महाराज के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। मेरे भीतर जाने से यदि पारुल के महाप्राण दान यज्ञ में रुकावट आ जाए तो फिर मेरा ना जाना ही बेहतर होगा। मैं यहीं पर रहकर प्रतीक्षा कर लेता हूं। परंतु अंदर कक्ष में क्या हो रहा है अगर मैं किसी से ये जान पाता तो मेरा मन थोड़ा सा शांत हो जाता। अब इस उपासना कक्ष को छोड़कर हमें कुछ पल के लिए बाहर जाने की जरूरत है। इस अमृत सुधा को एकांत में अपना कार्य पूरा करने का समय देना होगा हमें। किंतु महाराज, क्या आप निश्चित हैं कि इस अमृत सुधा का पान करते ही पारुल को प्राण वापस मिल जाएंगे? इससे अधिक शक्तिशाली हम कोई औषधि नहीं जानते। अमृत सुधा में वो क्षमता है जो मृत शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है। परंतु कभी कभी माया शक्ति भी वास्तविकता के सामने हार मान लेती है राजन। मैंने तो अपनी आंखों से ही देखा था। आपने पूरा प्रयास किया। हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि आपका ये प्रयास सच में सफल हो जाए। पारुल सच में हम सब के पास फिर से लौट आए। क्योंकि वो तो हम सब की बहुत ही प्रिय है। अब चलिए हम बाहर जाकर कुछ पलों के लिए प्रतीक्षा करते हैं। चलिए।
ये तो बिन बादल बरसात लगता है। मुझे स्वयं अवसर देकर गया राजा नक्षत्र ज्योति। और विलंब करने से नहीं होगा। मुझे इसी क्षण पारुल की बलि चढ़ानी होगी। क्या हुआ है महाराज? क्या हुआ है? क्या हुआ है महाराज? मुझे बताइए, क्या पारुल को उसके प्राण वापस मिल गए? आप सब बाहर आ गए, पर वो कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? महाराज ऐसे चुप मत रहिए, कुछ बोलिए महाराज। क्या मैं भी एक बार कक्ष के अंदर जाकर देख सकता हूँ? बताइए महाराज, बताइए, ऐसे चुप मत रहिए महाराज, कुछ बोलिए, बोलिए महाराज। हम महाप्राणदान यज्ञ संपन्न करके पारुल को अमृत सुधा पान करा कर आए हैं। अमृत सुधा को हमें एकांत में कुछ गोपनीय कार्य करने देने होंगे। इसी कारण हम बाहर आ गए। आप भी अभी कक्ष के भीतर मत जाइएगा सेनापति जी, धैर्य रखिए। जब समय आएगा तब हम स्वयं कक्ष के भीतर जाकर पारुल को बाहर निकाल कर लाएंगे, वो भी जीवित अवस्था में। मैं कह रहा था महाराज, पारुल हमारी है। पारुल को हम वापस लाएंगे। आप में से किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बेचारी, अंत में तो तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही हो रही है। कितना प्रयास किया, कितनी उछल कूद की, परंतु कोई लाभ नहीं मिला तुझे। अब क्या करेगी बता? भाग्य को तो मान ही लेना होगा। अब मैं तेरे मृत शरीर पर मेरे खड्ग से वार करूंगी। खड्ग से वार। और उसके पश्चात मैं बनूंगी पूर्ण राक्षसी। बातों में समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले मैं अपना मुख्य कार्य संपन्न कर लेती हूं। तंत्र माता ने कहा था कि पारुल की बलि चढ़ाने से पहले 3 बार महाराक्षस सिद्धि मंत्र का जाप करना होगा और उसके पश्चात पारुल का सर एक ही वार में उसके शरीर से अलग कर देना होगा। बस सब समाप्त हो जाएगा।
शरीर पर खरक का वार, सिर और शरीर अलग हो। कापुक भुलुक, चालुक दुलुक, महाराक्षस सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। हे ईश्वर, मैं आपसे पारुल के प्राणों की भीख मांग रहा हूं। आप फिर से पारुल को उसका जीवन लौटा दीजिए। महाराज का महाप्राण दान यज्ञ सफल हो। हे ईश्वर, सफल हो। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। पारुल, पारुल, पारुल एक बार लौट आए। उसके साथ महाराज का विवाह हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, वो दोनों सुखी रहें। मैं वचन देता हूँ भगवान, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। परंतु आप पारुल के प्राण मत लीजिए भगवान, प्राण मत लीजिए। पारुल को लौटा दीजिए भगवान, लौटा दीजिए। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। आज का ये दिन देखने के लिए कितनी रातें काटी हैं मैंने। इतने दिनों से मैं सिर्फ अपमानित होती रही और रात रात भर छटपटाती रही। बार बार भूल की है मैंने और बार बार तो मुझसे बचती गई। परंतु आज मैं कोई भूल नहीं करूंगी पारुल। आज कोई भी देवी देवता तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज मेरा पूर्ण राक्षसी होने का दिन है। आज अगर कोई जीतेगी तो वो है राक्षसी रानी मणिमल्लिका, राक्षसी रानी मणिमल्लिका। पूर्ण राक्षसी, आज मैं बन गई पूर्ण राक्षसी। आओ आओ आओ, कौन आना चाहता है मेरे सामने? आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं किसमें ताकत है। इस पृथ्वी की सबसे ताकतवर हूं मैं, सबसे अधिक शक्तिशाली। मुझे रोके ऐसी शक्ति किसमें है?
ऐसा मत कीजिए, आप पारुल को लौटा दीजिए भगवान, लौटा दीजिए। ये क्या, पारुल की दी हुई अंगूठी ऐसे मेरी उंगली से निकल कैसे गई? तो क्या पारुल अब नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पारुल! मणि मणि मल्लिका, पहरेदार कहां हो? बंदी बना लो इसे। आक्रमण! मणि क्या फिर पूर्ण राक्षसी बन चुकी है? कहीं ये सच तो नहीं? तो क्या उसी ने पारुल को? सर्वनाश! नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तूने क्या किया शैतान? ये तूने क्या किया? आज मैं पूर्ण राक्षसी बन गई। आज मुझे रोकने की ताकत किसी में भी नहीं, यहां तक कि राजा नक्षत्र ज्योति में भी नहीं।
महान मायावी राजा नक्षत्र ज्योति। परंतु तुम अब महान मायावी नहीं रहे। तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हूं मैं, राक्षसी रानी मणिमल्लिका। आज मैं बन गई हूं पूर्ण राक्षसी। इस पल तो मेरे सामने एक छोटे दूध पीते बालक की तरह हो। ये कैसा अशुभ संकेत है, कैसा अशुभ संकेत है ये। आज पारुल की दी हुई ये अंगूठी अपने आप मेरी उंगली से निकल कैसे गई।